राज्य सरकार ने कल बजट में जनता को काफ़ी सारी सौगातें दी है। हमारे साथ है पशुपालन, डेयरी और देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत जी। कुमावत साहब, आपके विभाग में किस तरह की राहत जनता को दी गई? मैं हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा जी को धन्यवाद देना चाहूँगा और वित्त मंत्री दिया कुमारी जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस बजट में किसानों के लिए, मजदूरों के लिए और सभी वर्गों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करने का प्रयास किया है। मैं मेरे विभाग की बात करूं तो 5 लाख पशुपालकों को क्रेडिट कार्ड बना करके देने की इन्होंने घोषणा की है। तो निश्चित रूप से जो नीचे गौ पालन करने वाले लोग हैं, पशुपालक है, उनको यदि क्रेडिट कार्ड मिलेगा तो निश्चित रूप से उनको बैंकों से लोन लेने में बहुत बड़ी उनको मदद मिलेगी। इसी तरह से 20 मंदिर है जो लोगों की आस्था से जुड़े हुए और पिछली सरकार ने भी घोषणा की थी, लेकिन एक पैसा वो सरकार लगा नहीं पाई। तो ये आस्था से जुड़े हुए मंदिर है, इसलिए उनके मंदिरों के मंदिरों में सुविधा विकसित करने के लिए और वहाँ विकास के लिए 300 करोड़ रुपए की घोषणा की है। तो निश्चित रूप से उन मंदिरों का वहाँ विकास होगा और दर्शनार्थी जाने वाले हैं उनको उनकी सुविधाएं भी मिलेगी। इस तरह से पेंशन में 150 रुपये की बढ़ोतरी की है, जो आम लोगों को राहत मिलेगी। उसमें पेंशनधारी मजदूर है, किसान है, सारे के सारे श्रमिक है, गरीब से गरीब परिवार के व्यक्ति है, उससे जुड़े हुए हैं। तो ये 150 रुपये की पेंशन बढ़ाने का काम किया है। निश्चित रूप से इससे भी आम जन को फ़ायदा होगा। इसी तरह से जो किसान सम्मान निधि है, किसानों को 6,000 रुपये सम्मान निधि भारत सरकार दे रही है। 2,000 रुपये इस साल राज्य सरकार ने बढ़ाने का निर्णय लिया इस बजट में और 8,000 रुपये इस साल इन किसानों को मिलेगा। तो निश्चित रूप से इससे भी किसान वर्ग के जितने लोग हैं, मेरे ख्याल से ये किसान सम्मान निधि तो हर किसान को मिलती है। 2 बीघे की ज़मीन से लगा करके 100 बीघे और उससे ज़्यादा मोटे किसान हैं उनको भी मिलती है। तो ये किसानों को जो फ़ायदा मिलेगा, हर किसान को इसका फ़ायदा सीधा मिलेगा। इसी तरह से हर वर्ग को कुछ 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने का काम किया। तो ये हर वर्ग जो गरीब से गरीब परिवार है जो इस दायरे में आते हैं उनको ये 450 रुपये में गैस का सिलेंडर मिलेगा, उसका भी फ़ायदा मिलेगा। जो गेहूं खरीद का समर्थन मूल्य 125 रुपये बढ़ाया है, तो निश्चित रूप से ये भी किसानों को सीधा फ़ायदा है। पहले 2275 रुपये में गेहूँ को खरीदती थी सरकार, लेकिन अब 125 रुपये बढ़ाकर देने का निर्णय इस बजट में किया है। तो हर किसान को 125 रुपये का सीधा फ़ायदा होगा। तो इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें बजट में जो सीधे सभी वर्गों को फ़ायदा देने के लिए, तो इसका जनता को सीधा फ़ायदा मिलेगा। जब सरकार बनी तो 100 दिन की कार्य योजना बनाई गई थी, कितना काम हो गया अभी तक? 100 दिन की जो कार्य योजना है उसमें 50 दिन के आसपास हमारी सरकार को हुए हैं, लेकिन ऐसे 25 से 30% जो हमारे संकल्प पत्र में जो वादे थे, 25 से 30% वादे तो हमने पूरे कर लिए और अभी तो खूब लंबा समय पड़ा है, सारे वादे पूरे करेंगे। कल का दिन जनता के लिए बड़ा राहत भरा था। सरकारी कर्मचारियों को भी एक सौगात दी कि ट्रांसफर पर जो बैन हटा लिया गया है, तो ये ट्रांसफर किस तरह से होंगे, किस तरह से आवेदन मांगे जाएंगे? ट्रांसफ़र एक प्रक्रिया है और प्रक्रिया के तहत ट्रांसफ़र होते हैं। जिनको ज़्यादा समय हो गया है और वहाँ से उनकी जगह चेंज करनी होती है, तो निश्चित रूप से ये प्रक्रिया के तहत होंगे। ये अलग अलग विभाग से अपनी अपनी जहाँ आवश्यकता होगी उस हिसाब से वो ट्रांसफ़र होंगे। क्या कोई इसके लिए डिजायर मांगी जाएगी? डिजायर की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। विभाग अपना अपना विभाग काम करेगा और निश्चित रूप से विभाग जहाँ जहाँ आवश्यकता के अनुसार उसको ट्रांसफ़र करेंगे। एक बड़ा विभाग आपका डेयरी भी है, आज आप मीटिंग भी लेने वाले हैं, क्या एजेंडा है उसका? डेयरी में अभी आज जैसे डेयरी के अध्यक्षों की मीटिंग बुलाई है और अध्यक्षों के साथ में बैठकर चर्चा करेंगे। डेयरी में जो डेयरी की जो व्यवस्था चल रही है उनके बारे में जानकारी लेंगे, उसमें और क्या क्या सुधार कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे
उनके विचार है वो भी हमको सुनने का मौका मिलेगा, और हम क्या करना चाहते हैं उसमें सुधार वो भी उस मीटिंग में बताएंगे। तो निश्चित कोई न कोई नवाचारी होगा। आप गोपालन मंत्री भी हैं, गौशालाओं की स्थिति सुधारने के लिए क्या करेंगे? गौशालाओं के स्थिति देखो, वैसे तो मैं सभी राजस्थान भर की जो गौशाला है और गौशाला संचालन करने वाले गौशाला के प्रबंधक है, उनके सभी गो भक्त हैं, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो पूरे राजस्थान भर में सैकड़ों गौशाला चला रहे, और वो गौशाला चलाने से ही इस गायों का संरक्षण और उनकी देखभाल हो रही है। नहीं तो लोगों ने तो गाय को बेसहारा छोड़ रखा है। गाँवों में जाते, चाहे कोई भी गांव जाओ, शहर में जाओ, गलियों में जाओ, गाय और नंदी है वह बेसहारा घूमते रहते हैं। वो प्लास्टिक खाने के लिए, गंदी चीज़ें खाने के लिए उनको छोड़ रखा है। तो ये हम सबका दायित्व है भाई, गाय हमारी माता है और गाय हमें दूध देती है, घी देती है। गाय का गोमूत्र भी गंगा जल के समान पवित्र है, उनसे गो अर्क बनता है, और गाय गो अर्क से हमारी कई तरह की बीमारियां भी ठीक होती है, चाहे डायबिटीज हो, बीपी हो या अन्य बीमारियां, चर्म रोग हो, ये बीमारियां भी ठीक होती है। और गाय के उत्पादन भी बहुत सारे, गाय के गोबर से पेंट बनता है, गाय के गोबर से चूड़ियाँ बनती है, गाय के गोबर से जैविक खाद बनती है। इस तरह से गाय की चमड़ी भी हमारे लिए उपयोगी है। तो सारी की सारी चीज़ें गाय की हमारे लिए उपयोगी है। इसलिए गाय को हमारे शास्त्रों में माता के समान दर्जा दिया है, और गाय में 33 कोटि देवता बसते हैं। तो ऐसी पूजनीय गाय को लोगों ने जैसे बेसहारा छोड़ रखा है, इनके संरक्षण के लिए हमने राज्य सरकार की तरफ से जो योजना चला रखी है, और उस योजनाओं का नीचे तक क्रियान्वित करने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। एक योजना है पंचायत समिति स्तर पर नंदीशाला खोलने की, और एक योजना है हर ग्राम पंचायत स्तर पे गौशाला खोलने की, जिला स्तर पे गौशाला खोलने की। तो निश्चित रूप से उन योजनाओं को क्रियान्वित ज़्यादा से ज़्यादा हम भामाशाहों से और गोपालकों से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे, आप लोग अपने अपने गांव में, अपने अपने शहर में ज़्यादा से ज़्यादा गौशालाएँ खोलें, जिससे गायों के लिए वो गायों का संरक्षण हो सके, उनकी देखभाल अच्छी तरह से हो सके। और अनुदान है, राज्य सरकार 40 रुपये बड़े पशु का और छोटे पशु का 20 रुपये देती है, और नंदीशाला जहाँ संचालित है उनको 12 महीने का अनुदान है, और गौशालाओं के लिए 9 महीने का अनुदान है। तो राज्य सरकार की तरफ से भी बहुत सारी सहायता राशि गौशाला को दी जा रही है। तो और जो गौशाला खोले, गांव गांव में गौशाला खोले, तो निश्चित रूप से हमारे गायों का संरक्षण होगा। अभी इस बजट में 20 बड़े मंदिर तो शामिल कर लिए, लेकिन जो बाकी देवस्थान के मंदिर हैं उनमें स्थिति अभी ठीक नहीं है, उसके लिए कुछ करेंगे? अभी देवस्थान विभाग के हमारे 593 मंदिर है, और बाकी भी मंदिर है पूरे देवस्थान विभाग के अधीन ही आते हैं। लेकिन जो 593 मंदिर जो संपत्ति हमारी अपनी है, उन मंदिरों की हम एक रूपरेखा बना रहे हैं, उसके ऊपर प्लानिंग कर रहे हैं, और उन मंदिरों में आय कैसे बढ़े। अभी उन मंदिरों में विशेष कोई आय नहीं है, और आय बढ़ाने के लिए हम अभी आगे और दूसरे मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय से भी संपर्क करेंगे, उनके साथ में बैठ के करेंगे, और बैठ के करके पर्यटन विभाग को इसके साथ में जोड़ते हुए इन मंदिरों को आय बढ़ाने का प्रयास करेंगे। फिर इसके विकास के लिए भी हम पूरी प्लानिंग करेंगे, और आने वाले समय में और कुछ नया करेंगे। अभी माने कि ये तो अभी शुरुआत है विकास की, आने वाले समय में और कुछ देखने को मिलेगा? अभी तो 50 दिन का हमारी सरकार को निकला है, और 50 दिन में हम अच्छा कर रहे हैं, नया कर रहे हैं। समाज के अंतिम छोर पे जो व्यक्ति बैठा है, कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति बैठा है, और उनका जीवन स्तर कैसे ऊपर उठे, उनको हमारी सरकार की, भारत सरकार के हमारे जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री है राजस्थान के भजनलाल जी, और देश के लोकप्रिय और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार की योजना है, उन योजनाओं का क्रियान्वित हम कैसे करें, जनता के समाज के अंतिम छोर पे व्यक्ति बैठा, उन लोगों तक उनकी योजना को फायदा कैसे मिले, इस दिशा में हमारी सरकार काम करेगी। ये है मंत्री जोराराम कुमावत जी, जिनका कहना है कि अभी तो विकास का काम शुरू हुए हैं, आने वाले दिनों में प्रदेश की जनता को और भी सौगातें देखने को मिलेगी। धर्मेंद्र सिंघल, समाचार प्लस, जयपुर।